गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम देख रहे हैं हमारा 7वां पाठ दो चिड़िया। इस पाठ को हमने शुरू किया था और इस पाठ के इस कविता के कवि हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। इस कविता को हमने शुरू किया है और इसमें देखा है कि जो है एक दिन अचानक जो है वन की चिड़िया और पिंजरे की चिड़िया जो है इनकी मुलाकात हुई है और दोनों जो है एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इस कविता में जो है रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने एक पिंजरे वाली चिड़िया और वन की चिड़िया के माध्यम से हमें स्वतंत्रता और गुलामी का बोध कराया है। अब देखिए जो है वन की चिड़िया जो है पिंजरे की चिड़िया से कह रही है कि तू भी क्या है पिंजरा छोड़कर मेरे साथ वन में चल। तब जो है पिंजरे वाली चिड़िया कहती है कि तू भी क्या है मेरे साथ इस पिंजरे में आकर बस जा और जो है हम दोनों जो है मन की जो है एक दूसरे से बात करेंगे। यहाँ तक हमने देखा था। अब आगे देखिए, मैं क्यों फंसूं भला बंधन में, वन की चिड़िया बोली हो उदास पिंजरे की चिड़िया मन ही मन में रोली। अब देखिए ये जो वन की चिड़िया है उसने कहा कि तुम कह रही हो पिंजरे की चिड़िया कि मेरे साथ आकर मेरे इस पिंजरे में बस जाओ, तो तुम जो है इस पिंजरे में कैद हो, भला मैं क्यों जो है इस बंधन में फंसूं, इस पिंजरे में आकर कैद हो जाऊं। ये जो है वन की चिड़िया जो है पिंजरे की चिड़िया से उसने कहा है। तो अब ये जब सुना है पिंजरे की चिड़िया ने तो क्या है वो दुखी हो गई है, उदास हो गई है और वो मन ही मन में रोने लगी है। अब आगे देखिए, छोड़ चलूं सोने का घर में, भटकूं जाकर वन में, घर की चिड़िया थी पिंजरे में, वन की चिड़िया वन में। अब देखिए जो पिंजरे की चिड़िया है वो जो है मन ही मन में रो रही है, उदास हो गई है। उसे लग रहा था कि अब उसे दोस्त मिल गया है और वो उसे जो है अकेला पिंजरे में रहना नहीं पड़ेगा। ये जो है वन की चिड़िया सोच रही थी, लेकिन वन की चिड़िया जो है पिंजरे में नहीं आई। तो जो है पिंजरे की जो चिड़िया है वो ये सोच रही थी कि वन की चिड़िया अगर मेरे साथ इस पिंजरे में रहेगी तो जो है हम दोनों एक दूसरे से मन की बात करेंगे। लेकिन वो जो वन की चिड़िया है उसने पिंजरे में कैद होने से मना कर दिया है। तो ये जो है जो पिंजरे की जो चिड़िया है वो उदास हो गई है और वो जो है दुखी हो गई और मन ही मन में रोने लगी है। तो जो पिंजरे की चिड़िया है उसने अब जो है वन की चिड़िया से कहा है कि छोड़ चलूं सोने का घर में। मतलब क्या है, ये जो सोने का जो पिंजरा है ये छोड़कर मैं तुम्हारे साथ चले जाऊं और वन में जाकर इधर उधर भटकूं, इतनी मैं पागल नहीं हूं। ऐसा जो है किसने कहा, ये पिंजरे की चिड़िया ने कहा है। और इस प्रकार जो है जो घर की चिड़िया है वो घर में ही जो है पिंजरे के अंदर रह गई है और वन की चिड़िया कहाँ है, वन में है। इस प्रकार से ये कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने हमें यहाँ पर बताया है कि पिंजरे की चिड़िया जो है उसके मन में आया है कि मेरा ये जो सोने का घर है इसे छोड़कर मैं क्यों भटकूं इधर उधर। खाने के लिए यहाँ पर जो है भटकना नहीं पड़ता और वन में क्या होते हैं, शिकारी होते हैं, उसका भी डर रहता है। और ये जो पिंजरे के अंदर जो है शिकारी का डर नहीं होता है और जो है यहाँ पर किसी का भय भी नहीं है। और भला ये बताओ कि कोई अपने घर को छोड़कर कहीं जाता है क्या, इधर उधर भटकता है क्या? नहीं। इस प्रकार जो है दोनों जो चिड़िया है इनके बीच की जो बातचीत हुई है और घर की चिड़िया पिंजरे में और वन की चिड़िया वन में ही रह गई है। इस प्रकार जो है इस कविता में कवि ने जो है पिंजरे में बंद और स्वतंत्र रहने वाली दोनों चिड़ियों के मन की बात का वर्णन यहाँ पर किया है। और यहाँ पर जो है हमें ये बताया कि बंधन में रहकर व्यक्ति इतना कमजोर हो जाता है कि उसे बाहर निकलने में भी उसे डर लगता है। ऐसा जो है हमें कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने इस कविता के माध्यम से बताया है। अब देखिए इस पाठ में आए हुए नए शब्द।
बंधन, बंधन यानी क्या, कैद, उदास यानी दुखी, भटकना यानी मारे मारे फिरना, इधर उधर फिरना। इस प्रकार से ये कविता हमने देखी है, इसके आगे का भाग जो है वो हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।